हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आपने टाइटल देखा होगा। टाइटल क्या है इस वीडियो का कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो। ये कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने बोला हुआ डायलॉग है, जिसका मैं हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से इसका यूज़ हो सकता है, तो ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम कौन सा है? तो ये है जेईई मेंस पेपर 2। जेईई मेंस पेपर 2। अब हमें पता है पेपर कितने मार्क का होता है, तो ये 400 मार्क का होता है। मैं आपको पेपर पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एज अ स्ट्रैटर्जी डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो आप देखोगे कि सर पेपर पैटर्न बता रहे हैं तो हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं पूरा एक थरो डिस्कशन कर रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट का। तो एक 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आपको ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथ्स। अब देखो, मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ, तो मैं ड्राइंग के बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ सब्जेक्ट, और एज अ मैं मैथ्स टीचर और एप्टीट्यूड टीचर सिखाता हूँ, तो मैं ये बोल पाऊँगा चीज़ें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट आपको पता है, इनके मार्क्स भी पता होंगे। ये 100 मार्क का होता है, ये 200 मार्क का होता है, और ये भी 100 मार्क का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अब देखते हैं कि इनको टारगेट कैसे किया जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स को टारगेट कैसे किया जाना चाहिए, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स से। मैथ ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, और यहाँ पे मैं दूसरा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड भी लिख लेता हूँ। ये होता है 100 मार्क, और ये होता है 200 मार्क। अब देखो, अब इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे। इस 25 में से 8 to 12 क्वेश्चन ईजी होते हैं, और जो ऊपर के क्वेश्चन आते हैं लाइक 12 to 18 क्वेश्चन टोटल, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको कुछ करने होते हैं, कुछ स्किप करने लायक होते हैं। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ये डुएबल होते हैं, ये इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। इस बार का अगर पेपर आप देखोगे तो ये जो 8 to 12 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इजी थे, और इन 8 to 12 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो अच्छे से, इतना भी स्टडी आपका मैथ्स का अच्छा है, तो आप इजीली 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर देते हो। 95 में परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, ये अगर आता है तो फिर 99 परसेंटाइल से कोई नहीं रोक सकता। अब ये करना कहाँ से होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, RD शर्मा बुक रेफ़र करो, RD शर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रेफ़र करो, उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ रहते हैं, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर भी चेंज नहीं होते, तो आपको और मेरे ख्याल से और इजी कुछ नहीं चाहिए। तो बुक कौन सी है यहाँ के लिए? RD शर्मा। ठीक है, RD शर्मा बुक रेफ़र करो, ये आपका काम कर देगा। पर अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की, जो आपका परसेंटाइल बिल्डअप होता है। परसेंटाइल यहाँ से आता है। अब देखो, एप्टीट्यूड में क्या होता है, 35 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस। अब ये 35 क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपको एप्टीट्यूड, जो ड्राइंग एप्टीट्यूड का पार्ट आता है, ड्राइंग एप्टीट्यूड और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये जो पार्ट आता है यहाँ से आता है, और ये जो 15 आता है ये जीके होता है। अब इस बार जो पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, क्योंकि 35 क्वेश्चन ऐसे थे कि ये हर एक स्टूडेंट को आ रहे थे। अगर ये ऐसी बात है, मतलब 140 मार्क यहाँ से इजी होते हैं, और जब आप ये 140 स्कोर करते हो, जब आप ये 140 मार्क स्कोर करते हो, तो आपका परसेंटाइल आता है 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल। ठीक है, इसके ऊपर ये परसेंटाइल जाता नहीं है। इन्हीं मार्क से अगर देखा तो मैक्सिमम आपको 40 परसेंटाइल तक मिलता है। ठीक है, जो ड्राइंग एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चंस का पार्ट था। अब बात आती है जीके की पार्ट की। जीके का पार्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यहाँ से अगर आप 7-8 भी क्वेश्चन कर लेते हो, 8 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, रीजनेबल बोल रहा हूँ बहुत, 8 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल दोनों का मिला के परसेंटाइल आपका 95 के ऊपर चला जाता है। अबव 95 परसेंटाइल होता है स्कोर। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये स्टूडेंट समझ नहीं पाते।
कि मुझे कुछ कॉल आए थे कि सर मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे और मेरा परसेंटाइल 25 और 26 आया है, तो पेपर बहुत ईजी था। ये एक बात होती है कि 35 अटेम्प्ट किया, अगर 25 आपका परसेंटाइल आ रहा है, इसका मतलब पेपर बहुत ईजी है। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। ये तो सबको आता है, ये आपको आर्यन की बुक से मिल जाएगा। आर्यन बुक से आप इसको कर सकते हो। पर ये जो पार्ट है, ये जीके का पार्ट, आपको जनरल नॉलेज बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहाँ से करते हैं ये मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं इसका परसेंटाइल पे क्या इफेक्ट होता है। परसेंटाइल पे क्या इफेक्ट होता है ये एक बार देख लेते हैं। परसेंटाइल इफेक्ट शो करने के लिए मैं दो केसेस ले रहा हूँ। एक ड्राइंग सब्जेक्ट एप्टीट्यूड और मैथ्स, और ओवरऑल ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये ओवरऑल। ठीक है, अब मैं एक सिनेरियो में लेता हूँ कि ड्राइंग अच्छा है, इसका मतलब आप 95 के ऊपर ड्राइंग में स्कोर कर सकते हो परसेंटाइल की बात करें तो। और एक केस ले रहा हूँ कि आपका ड्राइंग वीक है, तो आप 70 टू 80 में स्कोर करते हो ड्राइंग। ये एक सिनारियो है। एप्टीट्यूड में बाद में बोलूँगा। और मैथ्स में आपका अगर ड्राइंग अच्छा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका मैथ्स थोड़ा सा ख़राब होगा, आप थोड़े मैथ्स में वीक हो गए, तो मैथ्स में आप 65 परसेंटाइल के आसपास स्कोर करते हो, मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस करते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैथ्स अच्छा है और आप यहाँ पे 95 के ऊपर स्कोर करते हो, 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करते हो। अब बात आती है एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। अब एप्टीट्यूड में आपको अगर 95 परसेंटाइल स्कोर करना है, इसका मतलब आपको 160 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 160 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि 95 अगर स्कोर करना है यहाँ से, तो यहाँ पे मैं 95 लिख लेता हूँ नॉर्मल स्कोर, यहाँ पे भी मैं 95 लिख लेता हूँ। तो इन दोनों केसेस में आपका 99 परसेंटाइल के आसपास बनता है। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपका 95 के आसपास बनेगा परसेंटाइल। मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। मेरा पॉइंट ऑन द स्पॉट है कि आप एक सब्जेक्ट में वीक हो तो चल जाता है, पर एप्टीट्यूड में आपको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि ये ओवरऑल बिल्डअप करता है। क्यों मैं ये कैसे बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मार्क आते हैं 95 परसेंटाइल, मैंने बोला था 160 मार्क के आसपास है। अगर यहाँ से 160 मार्क्स आते हैं और यहाँ से 12-15 मार्क आते हैं, फिर भी आपका परसेंटाइल बिल्डअप कर देता है। और यहाँ से एप्टीट्यूड में सेम मार्क है, मैथ्स में सेम मार्क है, पर ड्राइंग में कम है, तो परसेंटाइल बिल्डअप करने में प्रॉब्लम दे देगा। तो ये एक चीज़ होती है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे चीज़ क्या समझी कि एप्टीट्यूड अच्छे से करो, मैथ्स में थोड़ा इधर उधर चल जाता है। हालांकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये एडजस्टेबल है। और मैं ड्राइंग के बारे में इतना नहीं जानता, पर मैं ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उसी का मैं एक छोटा सा एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये अगर आप समझ पाते हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और अगर आप फिर भी इसमें डाउट है थोड़ा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नाम है अक्षय और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8087918287। मैं इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।